प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 11 तक। फिलिपी में रहने वाले यीशु मसीह के सब संतों और उनके धर्माध्यक्षों तथा धर्म सेवकों के नाम यीशु मसीह के सेवकों पौलुस और तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं हमेशा अपनी हर एक प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबों के लिए विनती करता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं। जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वह उसे यीशु मसीह के आगमन के दिन के लिए पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। आप सबों के विषय में मेरा यह विचार उचित है। आप मेरे हृदय में बस गए हैं, क्योंकि जब मैं कैद में हूँ या अदालत में सुसमाचार की सच्चाई का साक्ष्य देता हूँ, तो आप सब मेरे सौभाग्य के सहभागी हो जाते हैं। ईश्वर जानता है कि मैं यीशु मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि आप प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ते जाएं, जिससे जो श्रेय है आप उससे पहचानें और प्यार करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुंच जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14 वाक्य 1 से 6। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहां भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर यीशु ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर न निकाल ले? और वे यीशु को कोई उत्तर नहीं दे सके। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें इस सुनहरे अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें अपने वचनों को सुनने का और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का मौका दिया है। वास्तव में आप जो कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है और प्रभु को बहुत प्रिय है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 27 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। हमें यीशु की वाणी को सुनने की आवश्यकता है प्रतिदिन, ताकि हमारा जीवन उस वाणी के मुताबिक हो। आज के पहले पाठ में आपने संत पौलुस को सुना फिलिपियों के पत्र में।
फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 से 11 आपने पढ़कर सुना। फिलिपी नगर बहुत प्रसिद्ध नगर था पूरे रोमा साम्राज्य में और मकुदुनिया प्रांत में था। वहां पर अधिकतर रोमी लोग निवास करते थे और साथ साथ यूनानी लोग भी निवास करते थे, कुछ यहूदी भी रहते थे। फिलिपी में संत पौलुस ने बहुत काम किया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में आप सुनते हैं, आप पढ़ते हैं कि कैसे पौलुस ने फिलिपी नगर में सुसमाचार का प्रचार किया, घोषणा की, और कैसे वहां पर कुछ लोगों ने लोगों को भड़काया और पौलुस के साथ अन्याय किया गया। पौलुस और सीलस को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, कोड़े लगवाया गया और उनको जेल के अंदर डाला गया। लेकिन रात के समय वे स्तुति कर रहे थे और एक चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ, जेल के द्वार खुल गए, सारे बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गईं और कैसे उस जेल के कारापाल ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया पूरे परिवार के साथ। तो पूरे फिलिपी में संत पौलुस ने बहुत प्रयास किया था, प्रयत्न किया था, काफी विश्वासी बन चुके थे। आज के पहले पाठ में आपने सुना कि पौलुस फिलिपी नगर के सारे विश्वासियों से बहुत खुश हैं। पौलुस कहते हैं, जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूं तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं हमेशा अपनी हर एक प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबके लिए विनती करता हूं, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं। पौलुस के अनुसार फिलिपी की कलीसिया, विश्वासियों का समुदाय, पक्वता प्राप्त समुदाय था। विशेष करके पौलुस उनको दो बातों के लिए प्रशंसा करते हैं। पहली बात, जब फिलिपी के बाद पौलुस तेसलोनिका में काम कर रहे थे, उस समय उनको आर्थिक सहायता की जरूरत थी और फिलिपी के समुदाय ने, विश्वासियों ने बड़ी उदारता पूर्वक पौलुस की मदद की। दूसरी बात, पौलुस ने सुना कि पौलुस जब अन्यत्र काम कर रहे थे, जब फिलिपी में आ नहीं पा रहे थे और पौलुस जेल में थे, उस समय भी फिलिपी के विश्वासी लोग सुसमाचार की घोषणा में लगे हुए थे। दो बातें, एक कलीसिया की पक्वता के चिन्ह और लक्षण। पहली बात, कलीसिया की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक मदद देना। विश्वासियों की पक्वता इस बात में प्रकट होती है कि वे देने में कितने समर्थ हैं, वे देने के लिए कितने उदार हैं। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी लेने के लिए तत्पर हैं, देने के लिए तत्पर नहीं है, यानी वे विश्वास में पक्के नहीं हैं, विश्वास की पक्वता उनके अंदर नहीं है। दूसरी बात, पौलुस खुश हैं क्योंकि फिलिपी के विश्वासी लोग पौलुस की अनुपस्थिति में सुसमाचार की घोषणा में लगे हुए थे। एक कलीसिया की पक्वता का यह दूसरा लक्षण है, सुसमाचार की घोषणा में लग जाना। कई विश्वासी लोग अपनी जिंदगी जी लेते हैं, अपना विश्वास पाए उसी में जी लेते हैं, लेकिन सुसमाचार की घोषणा के लिए कुछ नहीं करते हैं। वहां कलीसिया पक्वता प्राप्त नहीं है, वो कलीसिया पक्की कलीसिया नहीं है। ये दोनों लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। एक है उदारता पूर्वक कलीसिया की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। दूसरी बात, सुसमाचार की घोषणा में लग जाना। फिलिपी की कलीसिया में संत पौलुस ने इन दोनों बातों को देखा, इसीलिए पौलुस उनके बारे में आनंद के साथ प्रार्थना करते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने देखा, किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहां भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। फरीसी लोग यीशु के पीछे पड़े थे कि कैसे उनमें दोष पाए, इसीलिए लोग उनकी निगरानी कर रहे थे, देख रहे थे कि ये क्या करेंगे और विशेष करके विश्राम के दिवस क्या करेंगे। आपने बार बार सुना है सुसमाचारों में कि प्रभु यीशु ने विश्राम के दिन कई रोगियों को चंगा किया। हालांकि फरीसी लोग इसके विरुद्ध थे। आज भी प्रभु ने उनसे पूछा, क्या सही है कि विश्राम के दिन चंगा करें? और प्रभु ने एक जलोदर पीड़ित व्यक्ति को चंगा किया और उसको विदा किया। प्रभु ने विश्राम दिवस के इस नियम को तोड़कर, आप जानते हैं मूसा के द्वारा दिए गए 10 नियमों में एक नियम है, तीसरा नियम है प्रभु का दिन पवित्र रखना, यानी विश्राम दिन को मानना। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसे कार्य किए उन दिनों
जो प्रेम से प्रेरित होकर थे। और चंगाई देते हुए प्रभु ने फरीसियों को एक बात समझाना चाहा। वो बात क्या है? विश्राम दिवस का नियम महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन प्रभु के दिए हुए सारे नियमों का सबसे बड़ा नियम प्रेम है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 29 से 31 तक एक शास्त्री ने प्रभु से पूछा कि गुरुवर, सबसे बड़ा नियम कौन सा है? और प्रभु ने उससे कहा, सबसे बड़ा नियम यह है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो, और दूसरा नियम है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। सभी धार्मिक नियमों में सबसे बड़ा नियम प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं, प्रेम है। अगर उस प्रेम को छोड़कर अन्य नियमों का हम पालन करते हैं तो हमने प्रभु के नियमों का पालन नहीं किया। बार बार आप सुसमाचार में पढ़ेंगे प्रभु यीशु इसका जिक्र करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से। प्रेम सबसे बड़ा नियम है और प्रभु यीशु ने यह नया नियम हमारे सामने लाया। प्रभु ने कहा यूहन्ना अध्याय 13 वाक्य 34 में कि तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया है। प्रभु ने यह नया नियम दिया है, प्रेम का नियम। हम सभी विश्वासियों के लिए यह एक नियम बनना चाहिए। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हम प्रेम को दें, अन्य चीजों को नहीं। यह जरूरी है कि हम कलीसिया के नियमों का पालन करें और देश के नियमों का पालन करें, लेकिन प्रभु ने हमें प्रेम सबसे बड़े नियम के रूप में दिया है। इसलिए हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में अपने आप को भी देखने की आवश्यकता है कि मेरे जीवन में मैं किस बात को प्राथमिकता देता हूं। धार्मिक नियम महत्वपूर्ण है, देश के नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रभु ने हमारे सामने ये रखा है कि सबसे बड़ा नियम प्रेम है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 34 और 35 प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अगला वचन सुनिए, वाक्य 35 प्रभु कहते हैं, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। एक विश्वासी की पहचान प्रेम है, एक विश्वासी के परिवार की पहचान प्रेम है, एक विश्वासी के विश्वासियों के समुदाय की पहचान प्रेम है। हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे समुदाय में प्रभु का प्रेम झलकना चाहिए, प्रभु का प्रेम दिखाई देना चाहिए। तभी लोग जानेंगे हे यीशु के शिष्य हैं, यीशु के भक्त हैं। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। आज के पहले पाठ से हमने सुना कि हमारी पक्वता इस बात में है कि हम कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए मदद करें। हमारे विश्वास की पक्वता इस बात में है कि हम सुसमाचार की घोषणा करें, प्रचार करें, प्रसार करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे भी अपने विश्वास में पक्का बना, मैं लेने के बदले देना सीखूं, मैं सुसमाचार को पा गया हूं उसे प्रसार करने के लिए प्रयास कर सकूं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें बताया कि सबसे बड़ा नियम प्रेम है, अन्य सारे नियमों से बढ़कर प्रेम है। प्रभु ने हमें बताया है प्रेम के द्वारा लोग पहचानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे प्रेम का वरदान दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, इनके काम काज को, आज दिन भर के इनके सारे कार्यक्रमों को आशीर्वाद दीजिए। ये जहां कहीं भी जाए वहां पे तेरी सुरक्षा हो, तेरा संरक्षण उनको मिले। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।